हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईज वाइज विद सोनाली। मैं हूं डॉक्टर सोनाली एंड आई एम अ कॉर्निया रिफ्रैक्टिव कंसल्टेंट, दिव्यदृष्टि आई सेंटर पटना। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम एक वीडियो जो है रिफ्रैक्टिव सर्जरी पे बनाया जाए। तो आज के वीडियो में हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट रिफ्रैक्टिव सर्जरीज के बारे में। कौन सी सर्जरी आपके लिए प्रेफरेबल रहेगी, कौन सी सर्जरी हम कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। तो इस वीडियो में आज हम बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। इससे कि पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक आई मॉडल के थ्रू ये डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि हमारे आंखों के डिफरेंट कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जो पारदर्शी पार्ट आप इधर आगे में देख रहे हैं, इसको कॉर्निया कहा जाता है। इसी पे आपके बहुत सारे जो कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर हैं, जैसे लेज़र हुआ, लैसिक लेज़र हुआ, आपका पीआरके सर्जरी या फिर लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी, सब इसी लेयर पे होता है। इसके पीछे जो काला हिस्सा देख रहे हैं उसको आइरिस कहा जाता है और उसके पीछे में ये हमारा लेंस होता है। लेंस जो होता है वो आपका एक पॉकेट में प्लेस्ड रहता है और उसके और आइरिस के बीच में एक स्पेस रहता है। लेंस के पीछे हमारा ये रेटिना हो गया। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आँख को ऑब्जेक्ट का इमेज बनने में। कुछ पेशेंट्स में जैसे मायोप्स हुए, उनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उनमें जो इमेज है थोड़ा सा आँख के आगे बनता है, और हाइपोमेट्रोप्स में क्या है, इमेज थोड़ा सा पीछे बनता है। तो हमारा उद्देश्य इन सर्जरीज द्वारा यही रहता है कि इमेज किसी तरह से रेटिना पे बने। तो आइए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम एक एक प्रोसीजर को डिकोड करते हैं और डिटेल में जानते हैं। चश्मा दो तरह से हटाया जा सकता है, एक होती है कॉर्निया बेस्ड सर्जरी, एक होती है लेंस बेस्ड सर्जरी। कॉर्निया बेस्ड सर्जरी हम उन लोगों में करते हैं जिनका पावर मोस्टली -8 -7 के अंदर होता है। इन लोगों में क्या होता है, आपकी पुतली के सरफेस पे हम लोग लेजर करते हैं। और एक लेंस बेस्ड सर्जरी होता है जो मोटा मोटी हम कह सके कि अगर पावर बहुत ज़्यादा है, -8 -9 से अगर ज़्यादा हो रहा है, तो हम उनमें लेंस बेस्ड प्रोसीजर कर सकते हैं। तो पहले हम कॉर्निया बेस्ड सर्जरी के बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा लैसिक के बारे में, पीआरके या फिर एपिकंटूरा के बारे में, या फिर आजकल लेंटिक्यूल सर्जरी के बारे में। तो ये सर्जरीज क्या होती है? लैसिक सर्जरी जो होती है, बेसिक सर्जरी यही है और इसी पे बाकी सारे प्रिंसिपल आधारित है। लैसिक में हम आपकी पुतली के सतह पे एक फ्लैप क्रिएट करते हैं। इस फ्लैप को ओपन करते हैं और उसके बाद आपके आंखों पे लेजर फायर करते हैं। जब ये लेजर फायर करते हैं, ये आपकी पुतली के सरफेस पे कुछ चेंजेस करता है और फिर हम वापस से फ्लैप को रिपोजिशन कर देते हैं। ये होता है नॉर्मल लैसिक। लैसिक के बाद एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं पीआरके या फिर फोटो रिफ्रैक्टिव केराटिटोमी। पीआरके सर्जरी में कोई भी फ्लैप नहीं क्रिएट किया जाता है। इसमें आपकी पुतली की ऊपरी सतह एपिथेलियम को हटाया जाता है। ये 2-3 तरीके से हटाया जा सकता है, या तो अल्कोहल की मदद से आपके एपिथेलियम को वीक करके उसको पहले हटाया जाता है, मैनुअली एपिथेलियम को हटा सकते हैं, या फिर किसी केस में जैसे पुतली थोड़ी पतली होती है तो उन केसेस में हम लोग ट्रांस पीआरके या फिर एपिकंटूरा या स्मार्ट सर्फ के नाम से भी जो जाना जाता है, वो भी कर सकते हैं। इसमें लेजर द्वारा ही आपकी पुतली की सतह हटाई जाती है और उसके बाद लेजर द्वारा ही आपका आगे का प्रोसीजर होता है, आपका पावर करेक्ट कर दिया जाता है। तो बेसिक जो सरफेस टेक्निक है, मैंने आपको लैसिक के बारे में और पीआरके के बारे में बताया। लैसिक में अगेन जो फ्लैप हट रहा है वो 2 तरह से होता है, एक ब्लेड द्वारा करते हैं, एक लेजर द्वारा करते हैं। पीआरके में क्या है, आपकी जो एपिथेलियम हमने हटाई वो कुछ दिनों बाद, 3 से 4 दिन बाद वापस से रिकवर हो जाती है और ये आंख बिल्कुल एनाटॉमिकली एक नॉर्मल आंख जैसा हो जाता है। तो कुछ लोगों में जिनमें हम चाहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी जिनकी ज़्यादा होती है, हम प्रेफर करते हैं कि वो पीआरके ही कराएं, है ना। और कुछ लोगों में जिनमें हमको लगता है कि नहीं, उनका वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि वो ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं ले सकते हैं, उतना पेशेंस नहीं है, तो हम उनमें लैसिक प्रेफर करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिकवरी जो होता है लैसिक पेशेंट्स में अर्ली आता है। जहाँ पीआरके पेशेंट्स में 10 से 15 दिन लग जाते हैं विजन को रिकवर होते होते, वही लैसिक पेशेंट्स में दूसरे तीसरे दिन से आपको थोड़ा अच्छा विजन दिखने लग जाता है। बट ओवरऑल ड्राइनेस वगैरह की समस्या दोनों ही में रहती है और लगभग आपको 3 से 6 महीने तक ड्राइनेस की दवा लेना पड़ सकता है। ये हुई बेसिक टेक्निक लैसिक और पीआरके के बीच में। तो लैसिक एंड पीआरके ये दोनों ही टेक्निक हुई। अब इनमें जो लेजर सिस्टम यूज हो रहा है, हमारे यहाँ कंटूरा लेजर विजन सिस्टम यूज होता है। कंटूरा एक ऐसी टेक्निक है जो 2016 में आया था और हमें बहुत गर्व होता है ये कहने पे कि पूरे ईस्टर्न इंडिया का जो फर्स्ट कंटूरा मशीन था वो यहाँ पे आया था, दिव्यदृष्टि आई सेंटर पे। तो कंटूरा जो एक
इट वॉज अ सेंसेशन व्हेन इट केम एंड इट इज स्टिल द सेंसेशन, क्योंकि ये आज के डेट में जो स्माइल सर्जरी आई, जो लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी आई, ये तब भी उनसे आज के डेट में भी विजन उनसे ज़्यादा सुपीरियर देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि कंटूरा विजन जो है आपकी पुतली का 22,000 स्कैन करता है। इन स्कैन को जो पुतली के सरफेस की जो स्कैनिंग करता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे पुतली पे कुछ हायर ऑर्डर एबरेशंस होते हैं। सबकी पुतली अलग होती है, मेरी पुतली आपकी पुतली से काफ़ी अलग होगी, हमारे फिंगरप्रिंट्स जिस तरह से अलग हैं, हमारी कॉर्नियाज भी अलग होती है। तो कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी पुतली की सरफेस का एक जो मैपिंग करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुतली के सरफेस की मैपिंग के साथ साथ ये आपके पावर का भी एक जो है एब्लेशन प्रोफाइल को दोनों को कंबाइन करके कस्टमाइज लेजर बनाता है। ये कस्टमाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से करीबन 30% लोगों में 6 के बियॉन्ड रोशनी आता है, सुपरविजन आना। तो वो कंटूरा विजन से पॉसिबल। कंटूरा विजन जो है ये एक लेजर सिस्टम है जो दोनों ही टेक्निक, लैसिक, पीआरके दोनों में यूज होता है। तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनका 6/4 तक विजन इंप्रूव होता है। कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर में एक और सर्जरी होता है जिसको लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी कहते हैं। ये आपकी पुतली के बीचों बीच जो लेयर होती है स्ट्रोमा, उसके कुछ पार्ट को निकाल बाहर करता है, जिसके वजह से आपका पावर करेक्ट होता है। लेकिन जो प्रेसिजन आपका कंटूरा बेस्ड विजन करेक्शन से आता है वो ये लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी जैसे कि स्माइल या फिर न्यूअर टेक्निक्स जो है वो उसको बीट नहीं कर पाए। बात करें रिकवरी की, रिकवरी लैसिक में आपका थोड़ा जल्दी होता है, 2 से 4 दिन में आप बढ़िया विजन देखने लग जाते हैं। वही पीआरके में आपको 10 से 15 दिन लगता है थोड़ा विजन को स्टेबलाइज होने में, और पूरी तरह से कई बार ड्राइनेस की वजह से इसको स्टेबलाइज होने में 1 महीना भी लग सकता है। बात करते हैं प्रिकॉशन कॉर्निया बेस्ड सर्जरी में कैसे लेना है। लैसिक या पीआरके पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं कि करीबन 1 हफ्ते तक गर्दन के नीचे से नहाए, डार्क ग्लासेस पहने, सूरज की रोशनी को थोड़ा पीआरके पेशेंट्स अवॉइड करे, यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस ले, जो दवाइयाँ दी हैं टाइम टू टाइम डाले। हमारे यहाँ हम उनको शील्ड देते हैं जो रात को लगा के सोने को बोलते हैं ताकि किसी कारणवश कोई चोट वगैरह ना लग जाए उनकी आंखों में। नॉर्मल डे टू डे प्रोसीजर तो वो 3 से 4 दिन में करने ही लग जाते, बट कुछ चीज़ें जैसे रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये करीबन हम 2 हफ्ते तक अवॉइड करने को बोलते हैं ताकि किसी कारणवश पसीने से या पानी से कोई इन्फेक्शन का डर ना रहे। तो आप में से कुछ लोग पूछते हैं क्या लेज़र करेक्शन के बाद पावर छूट जाता है? तो जी हाँ, 99.9% लोगों में आपका पावर जो है नॉर्मल 6 आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों में 0.1 to 0.2% लोगों में पावर जो है 1/3 या 1/4 रह भी जाता है। इसका बहुत सारा कारण है क्योंकि हर आंख का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है। तो अगर बाई चांस आपके आंख में पावर छूट भी गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। एनहांसमेंट या फिर लैसिक रीटचअप का ऑप्शन होता है जिससे हम आपका पावर वापस से करेक्ट कर देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका पावर क्या है, आपका एज क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, एंड मल्टीपल पैरामीटर्स द्वारा फिर हम आपको असेस करते हैं। हर प्रोसीजर के पहले हम आपका एक टोपोग्राफी करते हैं, आंखों का स्कैन करते हैं, पुतली की सरफेस को स्टडी करते हैं कि कहीं उसमें कोई और अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ड्राइनेस का प्रोफाइल देखते हैं, अगर ड्राइनेस हमें ज़्यादा हो लगता है कि किसी पेशेंट में है तो हम उनमें लेज़र थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि कोई भी लेज़र प्रोसीजर थोड़ा सा आपके आंखों का ड्राइनेस को और बढ़ाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं हमेशा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे फॉलो करती रहती हूँ और उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। आपको कुछ और डाउट्स हो या मुझसे कोई और क्वेश्चंस पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम डिटेल्ड और भी बातें कर सकते हैं डिफरेंट रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।